हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली 2 सेक्टर मॉडल, 3 और 4 सेक्टर मॉडल जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो नाम से ही जैसे पता चलता है, इसके नाम से ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब इनकम का फ्लो हो रहा है। लेकिन फ्लो कैसे हो रहा है? सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है। सर्कुलर वे में फ्लो मतलब कि सारे घूम फिर के चीजें वहीं पे आ रही है, मतलब कोई लीकेज नहीं है, ये कहने का मतलब है। और जब हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 सेक्टर लिख रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म। और भी बहुत सेक्टर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट एज अ सेक्टर है ना, आपका जो है क्या बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं, ये है। तो ये ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्टर ले रहे हैं, मान के चलते कि और कोई सेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। फर्म कौन सा? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उसे हम फर्म बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। और हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जो हम लोग आप लोग उसको हाउस होल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो आपका ये सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अच्छा, आप इस बात को जानते हैं ना कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? कुछ फैक्टर्स, मतलब कुछ फैसिलिटी चाहिए, उसके साथ ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आप जब प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, कहाँ करेंगे? कोई ऑफिस चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए लैंड चाहिए जहाँ पे इस फैक्ट्री ऑफिस को आप बना सके, है ना। तो उसको हम बोलते हैं लैंड, एक फैक्टर चाहिए। दूसरा, उस फैक्ट्री या ऑफिस में काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जिसको यहाँ पे हम लेबर बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ये ह्यूमन रिसोर्स जो काम करेंगे तो उसके लिए कुछ मशीन वगैरह चीजें ऑपरेट करेंगे, फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए, तो ये है ना, मशीन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए कैपिटल बोलते हैं, पैसा मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, एसेट के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। तो ये क्या है? कैपिटल है। और उसके बाद क्या है? ये सब जब करेंगे, जो ऑपरेशन ऑपरेट होगा, इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है कि जरूरी नहीं प्रॉफिट होगी, लॉस भी हो सकती है। तो रिस्क लेने के लिए कोई तैयार होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जो रिस्क लेता है, जो इनोवेट करता है, आइडिया क्रिएट करता है, इस सब का एस्टैब्लिशमेंट करता है ना, एक क्या बोलते हैं फर्म का। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब फर्म को ये तो चाहिए, लेकिन मिलेगा कहां से? तो ये हाउस होल्ड जो है ये सारा चीज प्रोवाइड करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या गया? आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गया, है ना। अब जो है इसके बदले में जो है फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा, फ्री में तो हाउस होल्ड देगा नहीं। तो हाउस होल्ड को जैसे लैंड के बदले में क्या दिया? रेंट के फॉर्म में जो है फर्म ने हाउस होल्ड को पे किया। उसके बाद आपका लेबर के लिए वेजेस। अच्छा, वेजेस बोले तो सिर्फ वेजेस नहीं, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, कोई भी टाइम सारे तरह के कंपनसेशन यहाँ पे आ जाएंगे। और है ना, तो आपने क्या बोलते हैं लेबर के बदले में क्या दिया? वेजेस दिया। उसके बाद आपका क्या है? आपने कैपिटल मनी लगाई, उसके बदले में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लिया है उसका रिवार्ड क्या है? रिस्क लिया है तो अब रिस्क लिया है ना कि लॉस भी हो सकता है, तो उसको ये भी पता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा मैं प्रॉफिट भी अर्न कर सकता हूँ। तो इसका रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट के फॉर्म में जो है फर्म जो है एंटरप्रेन्योर को पे आउट करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? फैक्टर क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया हाउस होल्ड ने, फर्म ने उसको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट किया। इसको क्या बोले? फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट किया, इसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। यहां से आ गया। अच्छा, अब जो है इस मनी को, अब देखो, अब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए उस गुड्स एंड सर्विसेज को तो मार्केट में सेल करेगा ना, किसी न किसी को क्या बोलते हैं सेल करेगा। फर्म अपने पास तो रखेगा नहीं। दूसरी बात, हाउस होल्ड को अपना क्या बोलते हैं लाइफ में जो है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो कहां से मिलेगा? तो फर्म उसको प्रोवाइड करेगा। तो फर्म क्या करेगा? फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज जाएगी। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म फ्री में तो हाउस होल्ड को देगा नहीं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? उसके लिए पेमेंट करेगा। किसको? हाउस होल्ड फिर पेमेंट करेगा आपका फर्म को। तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए जो आपने खर्च किया, पेमेंट किया, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। और ये कौन सा पैसा फर्म हाउस होल्ड ने यूज किया? जो पैसा फर्म से आया था क्या बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज के लिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया, हम लोग क्या बोले कि 2 सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर या कोई और सेक्टर नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जैसे नहीं है, तो हम कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लीकेज नहीं है, सिर्फ यही 2 फैक्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हुआ? जो प्रोडक्शन हुआ, और क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हर चीज को हम मनी वैल्यू मेजर करते हैं। इकोनॉमिक्स कॉमर्स में आपने अकाउंटेंसी में भी डेफिनेशन पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट हम करते हैं, है ना। तो मनी के सेंस में मेजर करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मनी वैल्यू निकालते हैं। तो प्रोडक्शन जितना जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई उसका मनी वैल्यू, प्लस जो इनकम आई उसकी मनी वैल्यू,
और प्लस जो एक्सपेंडिचर क्या सेम अमाउंट एक्सपेंडिचर, कोई सेविंग नहीं, कोई लीकेज नहीं है, तो तीनों क्या है बराबर है ना। इसमें इसी के लिए बोलते हैं कि सर्कुलर फ्लो में क्या है, तीनों घूम फिर के चीजें कहाँ उसी क्या बोलते हैं प्रोसेस में घूम रही है, कोई लीकेज नहीं हो रही है। इसी के लिए जब आप नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो आप प्रोडक्शन मेथड या जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं उससे प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा या तो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। तीनों में जीडीपी की जो वैल्यू आती है, नेशनल इनकम की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेम आती है ना। लॉजिक सेम है कि यहाँ पे कोई जो है चीजें तीनों मॉडल से अल्टीमेटली चीजें वहां पे आते हैं। जब 3 और 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे ना, ऐसा आप मत सोचिए कि अगर हम क्या बोलते हैं फॉर्म को क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं ले रहे हैं या गवर्नमेंट को नहीं ले रहे हैं या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को नहीं ले रहे हैं तो इसमें कोई जो है क्या बोलते हैं आपकी वैल्यू गलत आएगी। आप बस हम सिंप्लिसिटी पर्पज के लिए चीजों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी जब आप उनको भी लेंगे गवर्नमेंट वगैरह सबको भी लेंगे तो उसमें कोई नहीं होगा। अल्टीमेटली घूम फिर के वो सर्कुलर फ्लो में आपका जो है तीनों चीज जो है आपका सेम आता है। इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करिए, आप एक्सपेंडिचर मेथड से करिए या वैल्यू एडेड मेथड से करिए। अगर आप बहुत ध्यान से ऊपर ग्राफ को देखेंगे तो ऊपर में जो फ्लो हुआ है हाउस होल्ड से या फर्म से, वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ, मतलब सर्विस फैक्टर सर्विसेज ने दी और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया। नीचे जो फ्लो हुआ है मनी का फ्लो हुआ है, क्या हुआ, मनी का फ्लो हुआ है, मतलब कि फर्म ने हाउस होल्ड को जो है फैक्टर पेमेंट दिया और हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फर्म को दिया। तो यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा था, इस वाले फ्लो को हम मनी फ्लो बोलते हैं। ऊपर वाला जो फ्लो है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। एक मनी है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। और जहां भी रियल वर्ड आएगा ना, आप इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, रियल कहने का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कंसेप्ट को हम रियल बोलते हैं। जैसा रियल जीडीपी तब हम बोलते हैं कि रियल जीडीपी बढ़ी है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के कारण, एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने के कारण अगर आपका जीडीपी बढ़ता है तो उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। अदरवाइज सिर्फ इन्फ्लेशन कारण जब बढ़ती है उसको नॉमिनल बोलते हैं। तो आपका रियल जहां भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होगा। तो ऊपर वाला फ्लो कौन सा है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। नीचे मनी वाला फ्लो है तो ये मनी फ्लो है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन क्या बोलते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक क्या प्रोडक्शन हो रहा है, पहला जो फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब हाउस होल्ड के पास उसका जाता है, प्लस हाउस होल्ड क्या कर रहा है उसका कंजम्पशन या डिस्पोजिशन कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये तीन चीजें जो है प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 2 सेक्टर मॉडल वाले में। 3 और 4 सेक्टर वाले में हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी उनको भी बेनिफिट मिले। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।